हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक और जिसकी राइटर हैं एने फ्रैंक। सो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एने फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से पहले इसकी समरी बता देना चाहती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। सो ये जो चैप्टर है ये एक डायरी का हिस्सा है, एक डायरी का पार्ट है और उस डायरी का नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल या फिर हम कह सकते हैं द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जिसको पब्लिश किया गया था 1947 में। इस डायरी में जो एने फ्रैंक है, जो एने है, वो अपने दिल के विचारों को उसमें व्यक्त करती है, यानी कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। और उसको वो डायरी जो थी वो उसको उसके 13th बर्थडे पर, जिस दिन वो 13 साल की हुई थी, उस दिन उसके पापा ने उसको गिफ्ट में दी थी। और वो अपनी उस डायरी का नाम किटी रखती है और उसमें वो अपने सारी बचपन की सारी जो उसकी यादें होती है वो उसमें लिखती है, या फिर कुछ भी वो अपनी सारी जो उसके दिल की बातें होती है उसके साथ शेयर करती है, जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एने फ्रैंक। अब जो एने फ्रैंक है वो एक 13 साल की जेविश लड़की है जो कि जू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, हम एक तरह से कह सकते हैं, जो कि एक डायरी लिखती है जिसमें वो एम्स्टरडैम के बारे में लिखती है और नाजीज़ के बारे में लिखती है, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर वहाँ पे राज कर रहे थे। फिर हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मार्गोट फ्रैंक। अब जो मार्गोट फ्रैंक है वो एने की सिस्टर है जो कि उससे 3 साल बड़ी है। तीसरा कैरेक्टर है हमारा ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक जो है वो एने के पापा है, एने के फादर है। वो भी एक जू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उसके पापा एने जू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसके पापा तो ऑब्वियस होगा ना ये। अब जो उसके पापा है वो एक जेविश बिजनेसमैन है जो कि जर्मनी को छोड़ देते हैं जब हिटलर के पास पावर आ जाती है, और वो हॉलैंड में चल जाते कि उनको एक घर मिल जाए वहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो चौथा कैरेक्टर है वो है मिसेस फ्रैंक। अब जो मिसेस फ्रैंक है वो एने की मम्मी है, एने की मदर है, और वो बीते 2 सालों से, अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो एक सोर्स बन गई है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का एने के साथ। हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स था। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वॉन डॉन। जो मिस्टर वॉन है वो एक जेविश बिजनेसमैन है जो कि उसके पापा के साथ, एने के पापा के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे लास्ट कैरेक्टर है मिस्टर कीसिंग। अब जो मिस्टर कीसिंग है वो एने के टीचर है जो कि उसको उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से, उसके बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से उसको पनिश करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पूरा चैप्टर है उनको शॉर्ट में लिख के आपको पूरी स्टोरी समझाने के लिए रेडी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एने फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वेडेड। जो एने फ्रैंक थी और उसका जो परिवार था वो जर्मनी छोड़कर हॉलैंड में आ गया था जब जो पावर थी वहाँ की जर्मनी की वो हिटलर के पास आ गई थी। हर फादर एंड मदर लेफ्ट हर एंड हर सिस्टर टू हर ग्रैंड माँ। अब जो उनके पापा मम्मी थे वो उसको और उसकी बहन को उसकी दादी के पास छोड़कर चले जाते हैं। शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। अब जो एने होती है उसको उसके पापा से उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी मिलती है। शी नेम्ड इट किटी एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस। और वो उसका नाम किटी रखती है और वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, और उसमें वो अपनी सारी अकेलेपन की जो कमी होती है वो दूर करती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। शी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैपनिंग्स इन हर डायरी। वो अपने हर दिन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक का जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता था वो उस डायरी में लिखती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड माँ। आफ्टर हर डेथ शी फेल्ट वेरी मच अलोन। वो अपनी दादी के जो है बहुत क्लोज होती है, लेकिन जब वो गुज़र जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगती है, बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करने लगती है। दे लिव्ड इन हाइडिंग फॉर मैनी ईयर्स टू सर्वाइव। अब जब जर्मनी में हिटलर का राज आ गया था तो हम 9th क्लास में नाज़िज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर में पढ़ के आते हैं कि जो हिटलर था वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा था वहाँ के लोगों के साथ। इसलिए जो एने जो थी और उसका जो परिवार था वो हिटलर से और उसके आदमियों से बच गए, छुप छुप कर एक तरह से जी रहे थे, एक तरह से सर्वाइव कर रहे थे। शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग हु टॉट मैथ्स। अब ये लाइन जो है हमें ये बता रही है कि जो एने है वो हर
टीचर को, उसके हर टीचर उसको पसंद करते हैं, लेकिन जो मिस्टर कीसिंग होते हैं वो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही पनिश हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क मैनी अ टाइम। अब उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से जो उसके टीचर होते हैं मिस्टर कीसिंग, वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं बहुत बार। मतलब एक ही होमवर्क को वो बोलते हैं कि 10 बार करो, 5 बार करो, इस तरह से वो उसको पनिश करते हैं। हर ऐसे इन वर्ड्स फ्रॉम ऑन टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ह्यूमिलेटेड मिस्टर कीसिंग। अब जो मिस्टर कीसिंग होते हैं वो उसको एक ऐसे लिखने को देते हैं क्वैक 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 पे। He allowed her to talk and relieved her from any extra homework। फिर जब वो इस पर ऐसे लिख देती है तो वो कुछ इस तरह का ऐसे लिखती है जिससे मिस्टर कीसिंग पर एक प्रभाव पड़ता है, एक इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसको अब उसकी बोलने पर या फिर उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से उस पर गुस्सा भी नहीं होते थे, उसको पनिशमेंट भी नहीं देते थे और उसको उन्होंने बोलने से भी नहीं रोकना था अब। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पक्का उनको सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर सो मच।